ऐसे बेसिड्स के बारे में, एसिड्स के बारे में, साल्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका हमारी डेली लाइफ में ना बहुत यूज़ है। हम सुनते हैं, डेली काम भी लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हमारा वो था प्रोटैगोनिस्ट था। उसमें प्रोटैगोनिस्ट, जैसे क्या होता है प्रोटैगोनिस्ट, मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूले में Na कॉमन है और CO ये कॉमन है, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला पूरा है कॉमन, CO3 Na, ये Na है, 2 नहीं है, 2 की जगह आपने H लगा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप इस तरह से कर सकते, 2 उड़ाओ H लगाओ, 2 उड़ाओ H लगाओ, रिमूव 2 एड H हाइड्रोजन, ओके। तो सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या होगा, सिंपल होगा ऐसे ही, देखिए, यू जस्ट रिप्लेस सोडियम व्हेन यू gave another name, when you called it by its another name, metal carbonate, okay। so ये हो जाएगा मेटल, बाकी ये एज इट आ जाएगा पूरा, जैसे इसमें आया था ना, ये कार्बोनेट आया था, ऐसे इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। अब आइए कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, ये जो कॉमन साल्ट है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कुछ केमिकल इक्वेशंस, उसमें सब में कॉमन होगा, ये सब में कॉमन होगा क्योंकि ये कॉमन थिंग है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है जो हमारे घर में हम यूज करते हैं, हालांकि प्रोसेस्ड होता है, वो एकदम कॉमन है सभी में। हर घर में साल्ट जो है कॉमन होता है। आप किसी धर्म के हो नमक होगा, किसी प्रदेश के हो, देश के हो, साल्ट तो होगा ही, ठीक है। तो ये सब में कॉमन आएगा ये। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक नाम और है जो भी कॉमन ही है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ साल्ट। ये भी एक साल्ट ही है, ओके। ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट, चारों साल्ट है। ये हम साल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये साल्ट जो साल्ट होता है, साल्ट का नेचर कुछ का एसिडिक होता है, किसी का बेसिक होता है ना। तो अभी साल्ट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको बोलते क्या हो, इसको घरों में जाते हो, बेटा बेटा आज तो समोसे बनाने हैं या वो कुछ बनाना है घर में, पिज्जा बनाना है, कुछ बनाना, तो आप उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं ना, बेकिंग सोडा, यस, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है ये क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब देखिए, आपको बेकिंग सोडे का फॉर्मूला याद करना है, इसका क्या क्या नेम है, 2 नेम्स आर देयर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। या पहला नाम, दूसरा, तीसरा, तीसरा, और ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट आपको याद है तो इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट याद है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों लिंक है, इन दोनों को लिंक करना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है दोनों को याद करने के लिए भी। और दूसरा, इसका जब इससे हम रिलेशन देखेंगे ना तो भी कई चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी जिनको जानना समझना बहुत जरूरी है हमारी डेली लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी। अब ये कॉमन साल्ट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, आप सब जानते हैं। ये क्या है भैया, ये भी एक कॉमन आइटम है जो सभी घरों में मिलती है, हम सभी इसको यूज करते हैं, इसको सभी यूज करते हैं। इसका फार्मूला देखिए आप, इसका ये ऑलमोस्ट ये बस इसमें 10H2O और है इसमें। आप ये मान लीजिए, इसको हम इस तरह से याद करते हैं इसको, कि मान लीजिए एक मग में
एक H2O है, तो 10 मग में 10 H2O जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप 10 मग डाल दोगे ना, तो दैट इज, आप मान लीजिए आप बाल्टी में डाल दिया आपने, फिर उसमें 10 मग्गे आप डाल देंगे ना, और 10 मग्गे और डाल देंगे, तो आपका बन जाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है। देखो, जो मेरी अप्रोच है याद करने की, मैं इसी तरह से याद करता हूँ, और मैं इसी तरह से सजेस्ट भी करता हूँ कि आप चीजों को इंटरलिंक कीजिए। साइंस है तो बाय फॉर्मूला, बाय नेम, ओके, आप इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लगा। तो इसी से देखो सारे ऑलमोस्ट ये दोनों जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, ओके, इस फॉर्मूले से। ये तो बाय नेम भी जो है इससे अटैच है, ओके। अब कॉमन क्या है, देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट है, इससे आप दो चीजें आपको मिल रही हैं याद करने के लिए, एक तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। दोनों में सोडा सोडा जो वर्ड है ना, ये कॉमन है। बस वो सोडा नहीं है जो शाम की पार्टी में लोग यूज करते हैं, दोनों सोडा है, लेकिन पकाने का सोडा है, धोने का सोडा है। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, दोनों ही डायरेक्टली कौन से केमिकल कंपाउंड से, कौन से साल्ट से जुड़े हुए हैं, वो इससे सोडियम कार्बोनेट से। Na2CO3, Na2CO3 करते हैं NaCl से। NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसिड। व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, NaCl महाराज बहुत पधार जाते हैं वहां पर, या तो जुड़ते हैं या बनते हैं। बेसिस की आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिर ये महाराज पहुंच जाते हैं कॉमन साल्ट, क्योंकि कॉमन है, सब घरों में कॉमन है, ओके, कॉमन ये साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो अब देखिए, हमने देखा था इसमें एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, NaCl बनाता है, ठीक है। अब हम इक्वेशन से कुछ बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब हमने बेस लिया इधर, मान लीजिए बेस आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, आयंस की बात की थी, बहुत सारी इसके हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें आपने HCl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है आपका NaCl लिक्विड डायरेक्ट, NaCl, और आप पानी बनता है इसमें। आप खाने के लिए बैठे हैं, नमक भी है आपके पास और पानी भी है, तो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके आपके लिए नमक और पानी देते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और इसका बैलेंस फॉर्म में पहले दे चुका हूं, ये तो बात होगी इसकी। अब ये 1 2 3 को मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, है ना। पहले हमारा रिएक्शन हो गया। दूसरा, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन may be asked you in the board exams, which is commencing from 27th of Feb of this year, in next month, okay. अब हम जो सॉरी, इसमें वाटर भी लिख देते हैं, पानी भी लिख देते हैं, ठीक है, वाटर भी लिख देते हैं, इसको आप साल्ट लिख देंगे यहाँ पे, यस। अब हम चाहते हैं ये जो रिएक्शन है ना, इसको रिवर्स करना। ये जो है, ये आप यहां उतार लीजिए, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। आप एक बर्तन में पानी लीजिए और नमक डाल दीजिए उसमें, और आप क्या कीजिए, उसमें बिजली चला दीजिए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कीजिए उसको, उसमें आपने बिजली का तार उसमें लगा दिया, उसमें बिजली का तार लगा दिया, तो इलेक्ट्रोलाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ
डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अब आप इसमें क्या होगा, इसमें कि आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसके अलावा दो गैस और बनेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन और हाइड्रोजन इसमें बनेगी। अब ये जो है ये भी अनबैलेंस है, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो बैलेंस कर देते हैं इसको। यहाँ 2 लगाओ, 2 Na, ये Na यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, 2 Na 2 Cl, Cl 2 है यहाँ पर। ओके, H ये 2 है, यहाँ 2 है। O यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। O यहाँ 2 है। नो या 3 है, देखो 2 और 2 4, 2 2 4, वहाँ 4 H है, यहाँ 2 है, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए। 2 2 जा 4, 4 यहाँ हो गया, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 4। ओके, मुझे लग रहा है शायद मेरा कैमरे का फोकस उधर जा नहीं रहा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसमें यहाँ पर तो आ रहा होगा। ठीक है, तो बना क्या क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक गैस बनेगी क्लोरीन, दूसरी गैस बनेगी हाइड्रोजन। तो ये हमने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया इसको। ठीक है, यहां तक ना इसकी बात आई ना इसकी बात आई, ना आपने सोडियम कार्बोनेट की यहां इसका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन साल्ट है, और ना ही हमारे बेकिंग सोडा के साथ इसका कोई रिएक्शन भी हुआ नहीं है। अब हम इनके साथ इसका रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो आप थर्ड में अच्छा, ये तो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्लोर CHLOR, अल्कली ALKALI, प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है, अब हम इसको उठाते हैं। अब हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटल कार्बोनेट का इससे कनेक्शन बिठाते हैं। इसलिए सोडियम कार्बोनेट को यहां पे लिखते हैं Na2CO3। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसमें ऐड करते हैं। सोडियम कार्बोनेट में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो बनता है अपना सोडियम क्लोराइड और वाटर, और बनता है अपना CO कार्बन डाइऑक्साइड।
तो this is equation of formation of sodium chloride by sodium carbonate. Formation of sodium chloride from sodium carbonate. आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे कह सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन और एक्सप्लेन द बाय केमिकल इक्वेशन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम मेटल कार्बोनेट। ओके, ये भी हो सकता है। तो इसमें देखो, आप सोडियम कार्बोनेट को HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे आप रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी गेट सोडियम क्लोराइड H2O एंड CO2। अब देखिए सिमिलरिटीज देखते हैं इसमें। this side we are getting, when we get this acid reacted with this, okay, sodium carbonate, we get sodium chloride, water and carbon dioxide. Again, when we get reacted sodium hydrochloric acid with sodium carbonate, we again get sodium chloride, water and carbon dioxide gas. ओके, तो ये क्या है? I have told you this chemical compound is baking soda. Again, we see there in this picture, in this movie, there are three actors are there. Sodium carbonate, which is called metal carbonate. Second one is sodium hydrogen carbonate, which is also called metal hydrogen carbonate, which is also called baking soda. This is formula of baking soda, which is common in each home, each and every home. Again, this is common salt, sodium chloride. It is common salt. It is also common in every domestic unit. Now see, we are getting knowledge about the three equations. Four equations are there where sodium chloride is involved. Here we get sodium chloride when base and acid reacts, sodium chloride and water. Okay. In second one, this is reversal of this. We are reversing this equation by electrolyte process, where which is also called, this equation is also called chlor-alkali process or chemical reaction. Okay. Now सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और HCl लेते हैं, तो अपना सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम बेकिंग सोडा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, यस, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl से करवाते हैं रिएक्शन इसका, तो सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है।